बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत के तेज़ तरीन 3 लफ्ज़ हैं जिन्हें एक तरीक़ाकार के मुताबिक आगे पीछे पढ़ा जाता है। ये तीनों लफ्ज़ अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों पर मुश्तमिल हैं। इन तीनों लफ्ज़ों को अगर अलहदा अलहदा भी पढ़ा जाए तो हर एक की अपनी सिफ़ात हैं, हर एक की अपनी ताकतें हैं जो किसी भी इंसान के दिल में अपनी जायज़ मोहब्बत पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। मेरे अज़ीज़ों, जितने भी वज़ाइफ, जितने भी अमलियात मैं यहाँ पे दिया करता हूँ, ये सब सादा हैं। इन सब में अल्लाह ताला के नाम लिए जाते हैं। इन सब में मुख्तलिफ़ अज़ीमतों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ दुआओं के ज़रिए अल्लाह के हुजूर आपकी जायज़ मुराद पेश करने का तरीक़ा आपको बताया जाता है, जो कि सीना बसीना बुज़ुर्गों से हमारे तक पहुँचा है। बारहा इन वज़ाइफ को मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल करवाया और इनके बेहतरीन नताइज हासिल किए। इनको एक किताब में लिखा और फिर मैं बार बार यहाँ पे वीडियोज़ में गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिया करता हूँ। और कई बहन भाई हैं जो इनसे फ़ायदा भी उठाते हैं, और मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनके जायज़ मकासद इन वज़ाइफ के ज़रिए, इन अमलियात के ज़रिए पूरे होते हैं। इस वजीफ़े में हर एक नाम को अव्वल व आखिर एक एक मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ को पढ़ लेने के बाद पढ़ा जाता है, और उसके बाद सूरह अखलास को पढ़ा जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। ये सूरह मुबारका ख़ुद एक वजीफ़ा है जिसे अपनी हाजतें पूरी करने के लिए, अल्लाह के हुजूर दुआ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी सूरत है कि हर कुफ़र, हर रुकावट को ख़त्म कर देती है, हर जादू को ख़त्म कर देती है, और फ़कत नूर ही नूर रह जाता है। अगर आपका मकसद जायज़ है, निकाह का मकसद है, शादी का मकसद है, आपके कोई प्यारे बहन भाई अज़ीज़ आपसे नाराज़ हैं, आपसे रूठे हुए हैं, आप उनको मनाना चाहते हैं, अपनी तरफ लाना चाहते हैं, ये सब जायज़ मकासद हैं। इन मकासद की खातिर अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा आपको कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब इस तरीक़ाकार के मुताबिक इस वजीफ़े को पढ़ा जाता है तो फिर इसकी तासीर इतनी तेज़ हो जाती है, तो मेरे वो बहन भाई जो कमेंट या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा करते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा दें कि इधर हम वजीफ़ा करें और उधर हमारा महबूब हमसे रब्ता कर ले और हमारा जायज़ मकसद पूरा हो जाए, तो वो इस वजीफ़े को ज़रूर आज़माएँ। अमूमन इस वजीफ़े को किसी भी दिन किया जाता है, किसी भी वक्त किया जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप जुमेरात वाले दिन या सोमवार वाले दिन या फिर इतवार वाले दिन, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन आप मगरिब की नमाज के बाद इसे पढ़ें। मैंने सोमवार के बाद इतवार का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इस वजीफ़े के लिहाज से, असरात के लिहाज से सोमवार के दिन में ज़्यादा ताकत है और इतवार के दिन में उससे कम ताकत है। लेकिन आप अपनी आसानी के मुताबिक इन 3 दिनों में से किसी एक दिन में ये वजीफ़ा कर लें। यानी आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, फिर आप जिस जगह पे बैठे हैं वहीं पे खामोशी के साथ आप बैठे रहें और महबूब का ऐसा तसव्वुर करें कि दिन है या रात है, आपका महबूब तड़पता ही रहे। ये नामे नामी जो आप इस वजीफ़े में पढ़ेंगे, इनके साथ इसके अलावा सूरह मुबारका जिसकी आप तिलावत करेंगे, इन सब के मौक़िलात आपके महबूब को जायज़ मकसद की खातिर आपकी तरफ घेर के, खींच के ले के आएँ, और उसके दिल का सुकून, उसकी सोच, उसकी तड़प फ़कत ये हो कि वो आपके साथ रब्ता भी करे, आपके साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ भी कायम करे, और जितना जल्दी हो सके ख़ुद अपनी ज़ुबान से बोल के आपको कहे कि आपसे शादी करना चाहता है। इन तसव्वुरात के साथ आपने सबसे पहले पहला नामे नामी, जैसा मैंने शुरू में बताया, अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ के बाद फ़कत 10 मरतबा पढ़ना है। यानी आप 10 मरतबा पढ़ेंगे या रहमानो या रहमानो या रहमानो। 10 मरतबा पढ़ लेने के बाद फिर आप अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने दिल के ऊपर या अपने सीने के ऊपर अपना दायां हाथ रखेंगे, और फिर जिस तरीके से मैंने शुरू में
سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے آپ کو سنائی ہے، اس طریقے سے آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے اور کم از کم 10 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک نام کے ساتھ پڑھی گئی سورہ مبارکہ کا طریقہ ہے۔ عین اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے باقی 2 نام یا عزیزو یا ودودو، انہیں بھی اسی طریقہ کار کے مطابق باری باری آپ نے پڑھنا ہے اور ہر ایک نام کے بعد اسی طریقے سے 10 مرتبہ آپ نے اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح کل 30 مرتبہ آپ ان تینوں ناموں کو پڑھیں گے اور کل 30 مرتبہ ہی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور اپنے جائز مقصد کی کامیابی کے لیے، اپنے محبوب سے نکاح کی خاطر، شادی کی خاطر کہ وہ تڑپ کے خود آپ کے ساتھ رابطہ کرے، ان دعاؤں کے ساتھ آپ نے اپنے اس عمل کا اختتام کرنا ہے۔ یہ فقط ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، لیکن اگر تاثیر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے 3 دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہیں تو اپنا نام لکھ کے دعا کے لیے کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔